डिज़ायर के लिए। अब डिज़ायर के लिए ऐसा है ना भाई कि इसको हाँ लेना तो सब एक ही वीडियो में। तो डिज़ायर के लिए अपन ने अभी महालक्ष्मी वाला मंत्र दे दिए। तुम डिज़ायर महालक्ष्मी वाला मंत्र क्या है कि तुम्हारी जो इच्छा है, तुम लैम्बोर्गिनी चाहते तो महालक्ष्मी तुमको लैम्बोर्गिनी नहीं दिलाएगी, लेकिन तुमको इतना कर देगी, तुमको समझ में आ जाएगा तुमको कौन सी गाड़ी की ज़रूरत है। तो तुमको वो फोकस बनाएगी, तुम्हारा विजन मतलब फोकस बनाएगी घोड़े की तरह। तो तुम अभी ये सोच रहे हो लैम्बोर्गिनी भी चाहिए, रोल्स रॉयस भी चाहिए, पैलेस भी चाहिए, वो तुम्हारे को बताएगी अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए तो खाली एक मतलब एक 1 BHK पे फोकस कर, या एक बंगलो पे फोकस कर, या जो भी तुम्हारा टारगेट वो सिंगल पॉइंट फोकस पे तुम्हारे को बनाएगी और वहाँ के तुम्हारे पोर्टल्स खोल के देगी। जैसे तुम वहाँ से अचीव करोगे, तुमको उस पर भरोसा आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, तुम उसके लिए काम करोगे। तब तुमको लक्ष्मी से महालक्ष्मी कैसे जाना है, महालक्ष्मी से महालक्ष्मी कैसे जाना है। जब तुम दूसरों के लिए इनकम की सोर्स बनोगे तो अपने आप तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं आएगी, महालक्ष्मी आएगी। जब तुम किसी से चाह रहे हो, मेरे से चाह रहे हो करीम भाई तुम्हारे थ्रू मेरा कुछ काम हो जाए तो मेरी लक्ष्मी की सोर्स बन जाए, तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट महालक्ष्मी आएगी। जब तुम वो सीख लोगे और दुनिया को सिखाने लग जाओगे, तब दुनिया वाले लक्ष्मी की सोर्स तुम्हारे में देखेंगे, तुम अपने आप तुम्हारे पास जो शक्ति आएगी वो महालक्ष्मी की। तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना चालू हो गया। तो महालक्ष्मी का मंत्र तुमको बहुत फ़ायदे करेगा उस चीज़ के अंदर डिज़ायर मैनिफेस्ट करने को और समझने के लिए कि तुम्हारा डिज़ायर क्या है, वो सही है कि नहीं है। ऐसा ये तुम तो चाह रहे हो पैसा, लेकिन वो पैसा के साथ में जुआ ना आ जाए, दारू ना आ जाए, वो लड़कीबाजी ना आ जाए, समझ रहे हो। सेम गोज़ टू फीमेल। तो तुम वो सिंगल पॉइंट फोकस हो जाते, तुमको समझ में आता है नहीं भाई ये भगवान ने मौका दिया है अच्छे काम करने, तो अपने पितरों ने, एंसेस्टर ने या बाकी लोगों ने किया वो नहीं करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सेम महालक्ष्मी का मंत्र तो है, उसके अलावा सेम कोई भी मंत्र से किया जा सकता है प्रे करके। कि जैसे महालक्ष्मी का मंत्र है एग्जाम्पल के तौर पे, वो जो तुम्हारे को मटेरियल और डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में मदद कर रहा है, सेम चीज़ तुम त्रिलोक नगरी की शक्तियों से प्रे कर सकते हो कि हमें बताया कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो तुमको दिखाया जाएगा कि जाप करके, हवन करके। उसके अलावा ये दूसरी चीज़ दिखेगी वो मेरी नहीं है, मैंने उसको सिर्फ जाप, हवन, चैरिटी, कर्म तक रखो। जहाँ दिख रहा है बकरा कट रहा है, मुर्गा कट रहा है, वो अपना आराम अपना नहीं होगा, अंडे चढ़ रहे वो सब वो अपना नहीं होगा। और वैसा कुछ दिखेगा तो मेरे को पैसे डाल रहा है गरीब है, मेरे को ये दिख रहा है त्रिलोक नगरी की शक्ति से, तो समझ में आ जाएगा तुम्हारी कोई सोर्स या कोई शक्ति आई होगी बताने के लिए, तो उस पर काम करना पड़ेगा। मनी अट्रैक्शन के मंत्र करने चाहिए कि नहीं, मनी अट्रैक्शन की रेमेडीज़ करती रहनी चाहिए कि नहीं। अगर तुम जाप करते हो ना मैंने अभी तक जितनों को भी देखा, अभी जैसे होता है वो श्रीम ब्रीजी वाला मंत्र, किसी ने मेरे को बोला था करीम भाई ये श्रीम ब्रीजी वाला मंत्र करो, जिनको बोला सब फाइनेंस के काम इनके खुल गए। किसी ने, मैं तो समझ गया, वो सामने वाले को तो पता भी नहीं ब्रीजी क्या है, मैंने तो बता दिया था कि मैंने सोलोमन के 7 डेविल्स से 7 डेविल्स में से जो 72 डीमन से 70 डीमन्स में से एक का नाम है, वो उसी का शॉर्ट फॉर्म है वो। तो तुम मालूम कर लेना, मेरे को तो पता है, ठीक है, अपन तो शक्ति देख के बात कर रहे थे। उसके बाद जितने लोग मेरे पास आए ना रेकी करके, हीलिंग करके, जिन लोग ने मंत्रों का जाप किया, मैंने सिर्फ उनको इतना पूछा 24 घंटे जाप करते हो क्या, भगवत गीता कभी पढ़ी है क्या, या पढ़ सकते हो क्या। बोले भैया मैंने जितनों को दी ना काम हो गया, लेकिन फिर मेरा कुछ ना कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम आई रहेगी, फाइनेंस का काम हुआ रहेगा, उनके घर में कोई एडिक्टेड हो गया होगा, दारू की आदत पड़ गई होगी, गैम्बलिंग या ट्रेडिंग की आदत पड़ गई होगी, उनकी भगवान की पूजा नहीं होती, भक्ति नहीं, उसने मतलब जितनों को मैंने बोला ना सब ने ये बोले भैया एकदम सही, मतलब तुम शैतान के मंत्रों को यूज़ कर रहे थे, मत किया करो। मनी मैनिफेस्ट करना है अपने ही मंत्रों के जाप से करो। तो तुम देख रहे हो वो तेज़ पत्ता जला दो, तेज़ पत्ता जलाने से होता है, लौंग इलायची से होता है, हवन से होता है। मंत्रों के जाप में जो शक्ति है ना, तो तुम 1 टन हवन करने से बेटर है वो है ना, सबसे बड़ा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, और भगवत गीता में लिखा है ना 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ा एक सन्यासी का जप। अपने डिज़ायर को मार के दूसरे के डिज़ायर के लिए काम कर रहे हो ना, सन्यासी हो गए तो अब मेरे को अश्वमेध यज्ञ की ज़रूरत नहीं है, अपनी दुआ से लोगों की काम हो जाते। ये पर्पस समझ के याद रखें, उसके बाद ये सारी चीज़ें रेमेडी सब काम करेगी। तो कहीं पे लिख दिया कि भाई ये ले लो, अभी वो ये किसी घर पे मैंने वो दीवारें, शर्म आती है मेरे को, भगवान छोड़ के 365 शैतान पाल के रखे, बरनी में अलग अलग दाल चावल दालचीनी लौंग सिक्के क्या क्या डालने, यार ये क्या तुम। फिर बोलते हम भगवान कृष्णा को मानते, ऐसा कि कृष्णा के सामने मुँह दिखाने के लायक नहीं है। तो शेयर फिर सब्जेक्ट से हट जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें मनी मैनिफेस्ट करने के लिए इन लोग रखते हो, फिर बाद में दुनिया भर की जो चीज़ें आती है, एडिक्शन लेके आती है, तो इनको पता ही नहीं वो कौन सी एनर्जी है। इनको तो गोली ज्ञान दे दिया है कि जो दाल है वो बृहस्पति है, जो वो तुअर की दाल है वो, जो येलो वाली दाल है वो बृहस्पति है, जो ऑरेंज वाली दाल है वो मंगल है, जो सफ़ेद दाल है वो चंद्र है। तो तुमने 9 ग्रह की दाल ले ली और घर में रख दी तो 9 ग्रह तुम्हारे खुश हो गए।
भाई नवग्रह के लिए हवन बताया गया, पूजा बताई गई है। नवग्रह के देवता, उनके नीचे दूत, उनके नीचे गण, गण के नीचे उनके सारी शक्तियाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दो, तुम सिर्फ उनका पेट भर रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको बता दिया कि जो राजा आएगा, राजा के 56 भोग लगेंगे, वजीर आएगा, वजीर ये खाएगा, बकरा खाएगा, उसकी जो आर्मी आएगी वो सारे के सारे बकरा बिरयानी खाने वाले। रानी नहीं खाएगी ये, रानी लाइट फूड खाएगी, लेकिन रानी का जो कुत्ता है वो कुत्ते की बिस्किट खाएगा। तुमने कुत्ते की बिस्किट ला के राजा के सामने रख दी है और तुम सोच रहे हो नहीं काम तो उससे होने वाला ना है। तो ये बात को समझो, समझ रहे हो। मेरी ज़बान कड़वी है लेकिन वो बहुत कोर की बात करता हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों ने, हम लोगों ने देवताओं का अपमान किया ये सारी चीज़ें करके। करीम भाई आप हवन कैसे करते हो? मतलब बिस्मिल्लाह बोल के कर देता हूँ मैं, समझ रहे हो। मैं उस विधान से नहीं करता, ग्रुप में बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से हवन कर लेते। दीपक ने जैसे वीडियो बनाया था हवन का, अब वो उसमें धाम की शक्ति को यूज़ किया था, तो मेरे को नहीं आता। जो बेसिक है वो मेरे को वो पर्पज़ समझ में आ गया, शुरुआत में गणेशा को क्यों बुला रहे। तो वो मंत्र जब मेरे हाथ जोड़ने से पहले गणेशा गण के साथ में आ जाते तो फिर वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मेरे को उनको पता है भाई उस चीज़ को अचीव कर लिया। भगवत गीता में लिखा है पूजा भक्ति ध्यान जाप करके कोई मेरे तक आ पाता है, लेकिन जो मेरे को पा लेता है फिर उसको पूजा भक्ति ध्यान जाप किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना एग्जैक्टली वही स्टेटस है। अब उन्हें वही सारी चीज़ें करके भगवान तक पहुँचे, हालांकि पता नहीं सुप्रीम भगवान कृष्णा तक तो पहुँचे, कृष्णा को कई बार देखे एक्सपीरियंस किए तो वहाँ तक तो पहुँचे, तो फिर उसके बाद का रास्ता तो आसान ही हो गया ना, वो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसी चीज़ है। तो अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो सात्विक हो, ठीक है। ये डीमंस ऑफ सोलोमन के पास से तुम्हारी रेसिपी ना आई हो। अभी 3 चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को चाहिए होती है, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और फॉर्च्यून, गुड लक वगैरह वगैरह। अब इसके लिए क्या करें करीम भाई? यार मैंने ऐसा कोई स्पेशल काम किया नहीं, लेकिन जो मैं करता हूँ उससे मैं ये चीज़ें सीखा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता ना कि मैं हफ्ते 10 दिन तक मेरे को इतना दिल करता है तो मैं बहुत सारे अलग अलग मंदिर दरगाह धाम में चले जाता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जब जब मैंने ऐसा किया ना, मेरा काम का बर्डन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता ना, तो अपने को कैसे जब काम का बर्डन बढ़ जाता तो अपने को चाहिए होती छुट्टी में ऐसा चाहिए कि मेरे को घड़ी घड़ी ऐसा लग रहा है माइक में आवाज़ तो आ रही कि नहीं। अपने को चाहिए छुट्टी, तो अपने को चाहिए यहाँ से कहीं भाग जाओ। तो मैं ऐसा है ना कि मतलब आज माता के मंदिर गया, कल हनुमान जी के गया, परसों महालक्ष्मी मंदिर गया, गणेशा के मंदिर गया, दरगाह चला गया। मैंने बहुत बार देखो कि जब बहुत बार तुम अलग अलग मंदिर धाम में जब चले आते हो ना, तो एकदम से बहुत ग्रेस बढ़ जाता। तो वो लक बोल दो, फॉर्च्यून बोल दो, विजडम बोल दो, वो एक अलग ही कृपा हो जाती है। फिर जब तुम लैंड चेंज करते हो ना, जैसे मैं बॉम्बे से दिल्ली आता हूँ, फिर दिल्ली से कहीं और, न कभी गोवा न कभी किधर, कुछ तो है जो शक्ति कुछ चेंज होता है। फिर वो वहाँ के भी जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं वहाँ पे भी जाता हूँ। तो ये कुछ तो है गेम कि अब जैसे बोलना सही होगा कि नहीं जाने दो, लेकिन अच्छी दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो मंदिर धाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने स्कूल में भी चले आता हूँ ना बच्चों की मदद करने के लिए, या बहुत बार सेलेक्टेड जगह है जहाँ पे मैं राशन डोनेट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं उसको जोड़ता नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि कर्म के हिसाब से एक तो अगर अपनी शक्ति सिद्धि प्रार्थना या ना एक हो रहा है जहाँ पे जाप ध्यान तुम कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तो अपने रूट चेंज करके 10-12 अलग अलग मंदिर घूम के आ जाओ। समझ रहे हो सकता है कहीं और से कृपा हो जाए, ये एक पार्ट है। और वो सेम चीज़ हेल्थ वेल्थ फैमिली फॉर्च्यून गुड लक के लिए बता रहा हूँ। एक होता है कि लोग वही शिव जी के मंदिर रोज़ जा रहे, हनुमान जी के मंदिर रोज़ जा रहे। मैं बता रहा हूँ अपने सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकल जाए। समझ मैं कैसे केदारनाथ चला गया। वही है, वही किसी ने बोला था भैया थोड़ा वो आपके काम में चैरिटी में हेल्प करना है। मैं अरे नहीं भाई, मतलब वो कन्वर्सेशन था। तो बोले भैया आप भी वीडियो बना के डालो ना, चैरिटी इतना कर रहे हो, राशन वाशन बांट रहे हो। मतलब एक बार किया था मेरे को, हालांकि इस्लाम में बताया गया राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं करता था। लेकिन वो एक ही गलती मैंने किया और मेरे को उसका आज तक पछतावा, इसके लिए मैं नहीं करता। तो क्या मेरे को दिखावे का शौक नहीं है, पहले भी नहीं था। वो इनके चक्कर, यूट्यूब के चक्कर में आके वो काम किया था ग्रुप बनाने के बाद, वो बड़ी तौबा हुई मेरे को। उसके बाद से वो छुप के करो, वही अच्छा सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, ऐसा है। तो ये चीज़ के लिए वो काम करता है, फॉर्च्यून के लिए, गुड लक के लिए, तुम जाप ध्यान कर रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी है कि तुम्हारे अलग अलग मंदिर धाम जाते हो तो उसकी एक अलग ही कृपा होती है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, वो अरे भैया हम तो कितने ही मंदिर घूम लिए, तो अभी फिर तो क्या ही बोल।
अभी एक बात कैसी है, जैसे किसी को लक्ष्मी चाहिए तो कोई बोलेगा भाई महालक्ष्मी के मंदिर जा। हमारे यहाँ पे बॉम्बे में ऐसा है कि महालक्ष्मी मंदिर है और दूसरा गणेशा का मंदिर है। क्या नाम है उसका नाम बोलिए, शर्म की बात है। मेरी तकलीफ ही यार, मेरे को नाम और नंबर याद नहीं रहते, सॉरी। तो सिद्धि विनायक टेम्पल है। तो अब मेरे को तो पहले सिद्धि मिली, बाद में मैंने मंत्र दिया महालक्ष्मी वाला, फिर मैं वो मंदिर में गया। गायत्री माता की पहले सिद्धि मिली, वो सिद्धि को सिद्ध करने वाली जो दी गई वो मिली, उसके बाद मैंने गायत्री दिया, गायत्री मंत्र दिया। तो मेरे साथ तो पहले ऐसा होता है कि भाई पहले चीज़ मिलती है उसके बाद मैं लोगों को देता हूँ। तो सेम चीज़ के तो महालक्ष्मी मंदिर गया, एक अलग ही इफ़ेक्ट मिला। उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी, 2-4 साल से हैंडल कर रहा हूँ कि भाई लोग चीज़ें नहीं निकाल पाते। अभी ऐसा एक्सेस मिल गया, गणेश का मंत्र मिल गया, ओम गम गम ओम, तो वो वाला दे दिया। अब हुआ क्या, जो लोग घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते थे उन लोग इस मंत्रों का जाप कर रहे, तो उन लोग को उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम में सॉल्व हो रही है, सिद्धि शक्ति वाली और मटेरियल बेनिफिट मिल रहे। सेम चीज़ यानी संकल्प वही था, सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, तो ये वाला सॉल्यूशन मिल गया जो गायत्री मंत्र सूर्य क्लास से नहीं हो पा रहा था। अभी भी मैं जब उसको चैनलाइज करने की कोशिश करता हूँ, ये करने की नहीं, जैसे मैंने महालक्ष्मी मंत्र को योगिनी के मंत्र से मिक्स करने की कोशिश किया था, महालक्ष्मी योगिनी से नहीं हुआ। महालक्ष्मी योगिनी अलग ही है और महालक्ष्मी माता का मंत्र अलग ही है, ऐसा ठीक है। और बाकी तो क्या ही बोल रहे, दुआ से ही सब कुछ काम होते भाई, सबसे बेस्ट दुआ है। दुआ कमाने के काम करो, वो सब हो जाएगा, तो अल्लाह विजडम वगैरह वगैरह वो सब, वो जाप से सब कुछ मिलता चले आएगा। तुम दूसरों के लिए हसद रखोगे ना दिमाग के कि भाई इसका बुरा करना है, इसके पास ये, उसका पास वो, तुम्हारा हार्ट चक्र कभी खुलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो वो फिर मणिपुर में रहोगे, मणिपुर तो मतलब फिर तुमको ओवर ग्रीडी बना देगा। तो मणिपुर से ऊपर उठ के कुंडलिनी में आओगे, हार्ट चक्र खुलेगा, तब मणिपुर का रियल तो रीज़न समझ पाएगा। तो ग्रीडी नहीं बनोगे, फिर खुद भी चैरिटी करोगे और जितना आएगा उसमें खुश रहोगे, संतुष्टि मिलेगी, भगवान का ग्रैटिट्यूड करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, शुक्रिया अदा करोगे, हार्ट चक्र और ओपन होगा, ऐसा है। तो पहले दान धर्म सीखो, दूसरों को माफ़ करना सीखो, समझ रहे हो, ऐसा है। पेट्स मत पालो, पिंजरों में जानवर मत पालो, उड़ा दिया करो, बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। मैं भी रखता था, उड़ा दिया करता, वो बहुत वो नहीं रखना चाहिए इसे। मैं तो क्या क्या नहीं पालो, ठीक है। अब इसी के लिए अगर बात कर लिया जाए कि भाई फिर तो करीम भाई ये बात कि अभी मैंने बोल दिया कि हार्ट चक्र तुम्हारा ऐसा हो जाता है, अब सेम चीज तुम तो ट्राई करो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो फिर अपने हार्ट चक्र के लिए जाप करो, अपने ही मणिपुर चक्र के लिए जाप करो। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं कि अपने मंत्रों को करो। बीज मंत्र करोगे तो इंद्रिय जागृत होगी, इंद्रिय जागृत शक्ति जागृत, ललित सहस्रनाम है, जैसे लम राम नाम हम और ओम, ये जो 7 बीज मंत्र है, तो वो 7 बीज मंत्र को तुम लोगे तो वो भी मेडिटेट कर सकते हो, एक स्पेसिफिक बीज को भी मेडिटेट कर सकते हो। मगर शक्ति जागृत हो गई, शक्ति जागृत होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेकिन उससे चला रहे क्या हो, पंखा चला रहे हो, ट्यूब चला रहे हो, तो फिर उसको मंत्र के हिसाब से लेना पड़ेगा कि शिव तत्व है कि शक्ति तत्व है, तुम्हारा डिज़ायर क्या है। तो सेम चीज़ अपने ही मंत्र से उसी तरीके से 7 चक्रों के थ्रू तुम किसी एक मंत्र को यूज़ करके अपने स्पेसिफिक चक्र पे भी काम कर सकते हो। फिर अपने मान लो बीज मणिपुर है तो तुमने रू गुलाब या गुलाब का अतर लिया, तुमने अपने मणिपुर पे लगा दिया, तुमने हीना का अतर लिया, हार्ट चक्र पे लगा दिया और जाप कर रहे हो, भाई डबल ट्रिपल फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा है। अब तुम करेज के लिए काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के लिए मणिपुर चक्र पे काम कर रहे हो, तो माणिक की माला लगेगी, हनुमान जी ग्रेस लगेगा, हनुमान जी यानी मंगल तत्व, मुसलमान भी रहेगा तो मंगल तत्व वाला काम करेगा, ऐसा है। अली के नाम से काम करना पड़ेगा, हज़रत अली के नाम से, आयतल कुर्सी, समझ रहे हो, ऐसा है। पावर स्ट्रेंथ ऐसा, तो वो रेड कलर, रेड यानी मंगल, तो तुम गुलाब यूज़ करते हो, ऐसा है। हार्ट चक्र ग्रीन, ग्रीन यानी वो, तो उसके लिए वो खुशबू यूज़ होती है, हीना है सबसे बेस्ट जो हार्ट चक्र के लिए काम करती है, ऐसा है। वो हीना की खुशबू, मेहंदी जिससे बनती है ना वो, और फिर अलग अलग है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मटेरियल वर्ल्ड के लिए। अब मटेरियल वर्ल्ड के लिए अपन ने जो पॉइंट बना के रखे उसके हिसाब से पहली बात, करीम अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए क्या करना है, सबसे पहले विजुअलाइजेशन, तुमको कितना अमीर बनना है उसका पूरा बिजनेस प्लान। तो ये कहाँ से आएगी, क्रिएटिविटी से आएगी। तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, तो इसके लिए त्राटक और ध्यान करना चाहिए। तो इसके लिए त्राटक करते हुए जॉब करोगे तुम, फोकस होगे तो जब एक पॉइंट के बारे में सोचोगे तो उसके लिए और एक्सप्लोर करते हुए चले आओगे उसी मंत्र से, ठीक है। बुक पढ़ने के लिए करीम भाई ने इतना बोल लिया लेकिन बुक पढ़ नहीं पा रहा, तो बुक पढ़ने से पहले अपने मंत्रों का 7 बार 3 बार 11 बार जाप कर लो, आभा मंडल भगवान से प्रे कर दो, अपने देवताओं से प्रे करो कि मेरी मदद करे, इसमें से जो
भगवान वाला जो अच्छा ज्ञान है मेरे को वो देना, जो शैतानी ज्ञान है वो मेरे को मत देना। तो तुम उस किताब से सीखो, तो सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना, करीम भाई से कुछ बताओ ना, आभा मंडल ट्रैक हो और आकर्षण हो। अब मैं क्या ही बोलूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो आभा मंडल आकर्षण ऐसा है, लेकिन 2 मिनट बात करोगे तो तीसरे मिनट में तुम्हारा बात करने का दिल नहीं करता। मैं कितने लोगों से ऐसा मिलता हूँ, ये दिखने में एकदम डैशिंग, एकदम मतलब BMW और फुल डिंगचैक ब्रांडेड, मतलब 2-5 लाख तो उसने खाली क्लोथ्स पे खर्चे, ज़्यादा बल्कि 5 मिनट बात किया हूँ मैंने, ख़त्म मेरा पूरा, मेरे पास आगे कुछ बात करने के लिए था, मैंने इंटरेस्ट ही उड़ी है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं जो दिखने में कुछ भी नहीं, लेकिन बात करोगे तो भाई कृष्णा की तरह पूरी भगवत गीता, मतलब पूरा वो बोलते हैं ना कुरुक्षेत्र हिलाने वाले, ऐसे लोग भी है। तो वो इम्पॉर्टेंट है ना, सरस्वती को अंदर लेके आ जाओगे ना भाई, लक्ष्मी और दुर्गा बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। बहुतों के पास लक्ष्मी है लेकिन सरस्वती नहीं है, और जिसके पास में सरस्वती आ गई तो फिर तो उसके पास लक्ष्मी और दुर्गा बाय डिफ़ॉल्ट आई। बहुतों के पास दुर्गा है, लक्ष्मी और सरस्वती नहीं, तो लोग उनका फ़ायदा उठाते, तो वो सरस्वती का पर्पस समझे। तो सेम चीज़, तुमको पता है कि तुम बुक पढ़ने का चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे, रोज़ सोच रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तुम मणिपुर पे काम कर लो भाई पहले, समझ रहे हो, रोज़ प्रोकास्टिनेट कर रहे हो ऐसे है। मैं तो जिस लेवल पे काम करता हूँ भाई, मेरा प्रोकास्टिनेशन तो मैं भी क्या बोलूँ, अगर मैं जितना दूसरों के लिए काम करता हूँ ना, अगर मैं खुद के लिए काम करने लग जाऊँ तो भाई क्या ही हो जाए, समझ रहे हो। लेकिन वो अभी क्या ही बोलूँ मैं, इतना ओवर पावर है मेरा, ये तो दूसरों के लिए काम करता हूँ तो मेरा प्रोकास्टिनेशन वाला प्रोसेस हो गया, काम आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्लस शनि मेरा इतना वीक है, ऐसा है, मेरा शनि वीक है, शनि देव वीक नहीं है, मेरा शनि वीक है, ऐसा है। इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने किया भगवान से दूर हो जाऊँगा, पर्पस चेंज हो गया ना, ऐसे। तो मालूम है मेरे को, लेकिन वही है कि इच्छा है, वो रेडी होगा ना जब, तो वो मैसेज भेज देगा अब तो अपने लिए काम कर, तो वो उस तरीके से काम करना पड़े। एक बहुत बहुत पतली लाइन है भगवान के बीच में और हमारे बीच में, रास्ता अपने को सीधा कहाँ से अपने को टर्न मारता है वो पता नहीं चलता, एकदम से अपन अपने राह पे से भटक जाते हैं। जो ध्यान करता है उसको दिन में एक चैलेंज ऐसा आ जाएगा, एक आंसर ऐसा आ जाएगा कि भाई गलत जा रहा है, तो वापस रास्ते आ जाता है। जैसे बुक पढ़ने वाला नहीं कर पाता, तो पहले अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा बनाओ, फोकस बनाओ, विजुअलाइजेशन करोगे तुमको क्या चाहिए, एक पेपर पेन पे सारी चीज़ें लिख के रखो, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करो, जब सोच रहे होगे तो अपना जाप करते रहो, फिर क्लैरिटी से सोचो तुमको सारी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कहाँ स्टैंड करते हो, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली फिजिकली कहाँ पे थे, कहाँ पे हो प्रेजेंट में, और कहाँ तक जाना है, उसके लिए कितनी फिजिकल कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है, बैकअप कितना है, सराउंडिंग कैसी है, फाइनेंस कितना है, इसका पूरा एक चार्ट बनाओगे तो समझ में आएगा कहाँ स्टैंड करते, उससे फिर तुम गोल बना पाओगे कहाँ तक जाना है। तो फिर उर्वशी अप्सरा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एग्जैक्ट पता होगा कहाँ पे काम करना है, कहाँ बैठना है, किन लोगों से कांटेक्ट करना है, कितना पे कहाँ पे जाप करना है, कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे ध्यान करना है, कहाँ पे काम करना है, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो दिन भर सोच में टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक ही दिन लगता है इसको करना, इतना एक दिन का काम नहीं है, 10-15 दिन जाएंगे। नोट्स में रोज़ चेंज करोगे, उसमें कई बार तुमको ऐसा दिखेगा कुछ नए पॉइंट्स ऐड करोगे, कुछ पुराने पॉइंट्स निकालोगे, ये सब होगा जो 24 घंटे जाप करते रहते हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ सोचते रह जाओगे, जाप करना शुरू करोगे तो सब होना शुरू हो जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और फिर बाकी तो ब्रेन इस तरीके से काम करेगा कि तुमको खुद को आश्चर्य हो। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ ना, मैं जब पॉडकास्ट पे या यूट्यूब पे अपने, तभी आप लोग के साथ में वीडियो बना रहा हूँ, अंदर से कभी ऐसी ऐसी बातें निकल जाती, खुद को यकीन नहीं होता कि कहाँ से निकल गई, ये ठीक है। तब अट्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अट्रैक्शन के मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर करना चाहते हो तो अट्रैक्शन का भी मंत्र, अट्रैक्शन के लिए प्रे करके मंत्र जाप कर सकते हो, और क्या बोलते हैं, अपने ऑरा के लिए कर सकते हो, आकर्षण के लिए कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। लेकिन अगर जब करने जा रहे हो तो फिर प्रे कर सकते हो, माता से प्रे कर दो, या जो भी मंत्र का जाप करते हो शिव जी से प्रे कर दो, और फिर उस मंत्र का जाप करो कि आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आज कुछ ऐसा करो कि मैं थोड़ा नौकरी लग जाए, बड़ा हो जाए। भाई धाम में ना लिटरली मतलब ऐसा था कि क्रिया थी एक के ऊपर, मेरे को कई बार, शायद मैंने ओल्ड चैनल में बताया भी हूँ, एक लड़की थी, उसका चेहरा बूढ़ी औरत जैसा हो गया था, 2 घंटा खाली इसके सर पे हाथ रख के जाप करता था, पूरी पब्लिक की नज़र के सामने उसका चेहरा चमक के ग्लो क्या ऐसा, मतलब सब शौक में आ गए कि वही लड़की है करीम भाई, अरे वही लड़की है भाई, इस पर क्रिया ऐसी होती है कि तो चेहरा बूढ़ी औरत जैसा हो जाता है। 2 घंटा जाप करने से पूरा चेहरा उसका चेंज हो गया था। इतने सारे लोग गवाते, तो होता है ना, तो जाप से कर सकते हो, जाप से कर सकते हो, किसी माला या यंत्र पे कर सकते हो, अतर के ऊपर कर सकते हो, परफ्यूम पे बोला अभी, हालांकि तो पता अतर भी सब डुप्लीकेट ही है, कौन सा ओरिजिनल है,
सब में अल्कोहल है ही, परफ्यूम में भी है, लेकिन उससे भी कर सकते हैं। जैसे रूह गुलाब एग्जाम्पल के तौर पे मैं 45,000 रुपीज़ एक तोले का आता है, उस पर मैंने मंत्र सिद्ध करके ट्रांसफ़र करके रख दिया। अब मेरे को पता है कि मैंने उसको थोड़ा सा लेके लगा देना है, तो मैंने चक्रों के स्थान पे वो लगा दिया है, समझ रहे हो? तो वो तो प्योर चीज़ बैठ गई, प्लस मेरा मंत्र भी सिद्ध है। ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो भर भर के लगाने के आता रहा। मेरे पास ओरिजिनल तो है जो भगवानों के लिए, बाकी मेरे पर्सनल यूज़ के लिए तो सारे के सारे मिक्सिंग वाले ही। और मैं किसी ने वो आइगरवुड और वीडियो देख के मेरे को पूछा, करीम भाई कहाँ से लिए बता दो। भाई मैं ना 4-5 अलग जगह से लेता हूँ, और जो भी जगह से दूसरी या तीसरी बार लेता हूँ ना, तो मेरे को कचरा ही आ जाता है भाई। तो वो काफ़ी बार हो चुका है, इसके लिए मैं कोई जगह रेकमेंड नहीं करता। वो ऐसा है, तुम खुद खड़े रहो, देखो, एक्सपीरियंस करो, खुशबू अच्छी लगी लो, वैसा है। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता। मैं रेकमेंड करूँगा, एक तो इतना महंगा आता है, 8,000 रुपये का 10 ग्राम आता है, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, तो मैं नहीं करता। अब मेरे ख्याल से अपन पूरे फोकस ही है, तो विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, ऑरा के लिए, अट्रैक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए अपने मंत्रों को यूज़ कर सकते हैं। त्रिलोक नगरी की शक्ति को बता सकते हो, पूछ सकते हो कि जब आप मैं मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या प्रोसेस को कर रहे हो। तो तुमको लिटरली दिखाई देगा कि एक ईंट की दीवार बनती जा रही है, चांदी की दीवार, सोने की दीवार, चारों तरफ एक रिंग बन रही, 2 बन रही है, ऐसा करते करते पूरा एक ग्लोब बन गया है। तो उसको दुनिया वाले वाइट लाइट की तरह देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हर मंत्र की एक ईंट को बिठाया गया है, समझ रहे हो? वो तुम्हारे चारों तरफ आ गई। ये चीज़ वाइट कलर में आएगी, ये चीज़ गोल्डन कलर में आएगी। तो गुरु तत्व है। मैं जा रहा हूँ कि भाई मैं आज किसी के पास स्पीच देने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लिए जाप करे, जो मेरी सुने, वो सब मतलब मेरे को फॉलो करे, या मतलब उनसे वो शक्ति तत्व सरस्वती उनको हासिल हो, उनको सच्चा ज्ञान मिले, भगवान का, शैतान का ज्ञान ना मिले। तो सोने की ईंट से तुम्हारे को एक एक तुम्हारे मंत्र से एक एक सोने की ईंट से बनते 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 पूरा एक बॉल बन जाएगा, गोल्डन ऑरा पूरा हो जाएगा। ऐसा तो ये तो तुम त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे करोगे कि हमको ही दिखाओ, तो हमने देखने में इतना सारा डेटा डाल रखा है कि देखने के बैठोगे तो सारी क्रिया दिखेगी। वो मंत्र की ईंट कैसे बनी, तो वो सारे कण 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 खुल जाएंगे, तुमको दिखाई देगा कि क्यों ये उसी मंत्र के कण है। समझ रहे हो? हज़ारों करोड़ों लोगों ने उस मंत्रों का जाप किया, उसी से मिलके ये एक ईंट बनी है। 1.25 लाख मंत्रों की एक ईंट है, ऐसी कम से कम 1008 ईंट से वो ग्लोब बना हुआ। तो अब तुम क्या, तुमने तो इतना जाप किया नहीं, हाँ, तो तुम्हारे को देवता मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम काम पे आ रहे हो, तुम्हारे को एक दिन की ज़रूरत है, सारी ज़िंदगी उतने जाप की ज़रूरत नहीं, तुमको एक दिन की ज़रूरत है। तो वो दिन के लिए तुम्हारे पास वो आ गए। अब रिटर्न में क्या कर रहे हो, तुम लोगों को बोल रहे हो कि भाई मंत्रों का जाप करो। वो वीडियो लाखों लोग देख रहे, वही लाखों लोग मंत्रों का जाप कर रहे, उसी का दशांश उसी शक्तियों को चले जाएगा जिसने तुमको 90% जाप करने पे लेके आई। समझ रहे हो? तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, ये सारी क्रिया देखने को मिलेगा। प्रे करोगे, ध्यान करोगे, सब देखने को मिलेगा। तो डिज़ायर का, तो उसके लिए मणिपुर के लिए जाप कर सकते हो, लक्ष्मी माता के लिए जाप कर सकते हो, कुबेर का जाप कर सकते हो। सेम चीज़ लक्ष्मी यंत्र के ऊपर, वही आगे जाके आएगा कि जब लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र लगाओगे तो उसके ऊपर हवन करोगे, उस पर एनर्जी दोगे, उस पर जाप करोगे। श्री यंत्र घर पे लगाया तो श्री यंत्र के लिए कैसे पूजना है, उन पर त्राटक करके जाप ध्यान करते हुए आगे के कोर्स में आएगा। तो उसकी चिंता मत करना, आगे जाके ये चीज़ें और खुल के आएगी रेमेडीज़ के साथ। ठीक है? अब करीम भाई मटेरियल डिज़ायर के लिए महालक्ष्मी यंत्र भी कर दिया, लक्ष्मी यंत्र भी कर दिया, जाप भी करते, काम धंधा कुछ खुल नहीं रहा है, हवन भी कर रहे, ये शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम कर रही है, लेकिन फिजिकली तुम तैयार हो गया तो उस चीज़ के लिए सहस्रा पे मेडिटेट करना है, त्राटक करना है। इससे ब्रेन के वो पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाएंगे। शक्ति को पूछ रहे हो, शक्ति को तुमने हवन भी कर दिया तो शक्ति तो रेडी होगी तुम्हारा काम कर, लेकिन तुम फिजिकली अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगी, लेकिन उसको चैनल करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे को स्टिलनेस चाहिए ताकि वो चैनलाइज कर पाए तुम्हारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से। तो उस टाइम पे तुम्हारे को आज्ञा चक्र, और तो जब बहुत ज़्यादा जाप ध्यान करने लग जाता और कुछ नहीं हो पाता, बेचैनी होने लगती, करीम भाई नहीं हो रहा जाप, काम धंधा बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ छोड़ देना, आज्ञा चक्र पे त्राटक करना 10-15 मिनट और फिर सहस्रा पे ध्यान लगाना। तो जैसे सहस्रा पे ध्यान लगाओगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अब तुमको वो शक्तियों का एक्सेस मिलेगा जो वो रुक गई थी, उसका पोर्टल उसने खोल दिया। अब क्रिएटिव फील्ड फिर से खुलना शुरू हो जाएगी, सारे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, ये तब होगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, इसकी भी एक इंतहा होती है, इंतहा तक पहुँचोगे नहीं तब तक ध्यान करोगे नहीं, पहुँच जाओगे और बैठ जाओगे तो फिर बाद में जब अंदर से जो रूट्स खुल के जो पेड़ से फल गिरना शुरू होते तो फिर पूरा दुनिया उसका फ़ायदा उठाता, मतलब अच्छे में। ठीक है? विजडम और वगैरह वगैरह वो सब फिर वो आ जाएगी। किसी स्पेसिफिक चीज़ को ध्यान में देखना चाहते हो तो उसके लिए प्रे कर सकते हो। ठीक है? कि त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे कर सकते हो कि हमको ये चीज़ को देखना है,
मैं 3 साल के अंदर मैं यूएस जा पा रहा हूँ कि नहीं, उसके लिए बैठो, ध्यान करो, जाप करने पड़ी, या तो सूक्ष्म रूप में, या तो ध्यान में, या तो सपने में चीज़ें देख लोगे। ऐसा भी नहीं देखोगे तो कुछ साइन दिख जाएगा, ऐसा दिखाई देगा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम दलदल में फंसे हो और बहुत स्लो चल नहीं पा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। तो तुम देवता से प्रार्थना करोगे कि मेरे को बताए कि मेरी क्या सिचुएशन, मैं इसे कैसे बाहर आऊँ। तो तुमको लॉजिकली इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तो तुम आगे कर पाओगे। ऐसा है। और इसको लाइटली नहीं लेना, बड़े बड़े बिलियनर इस चीज़ को करते। ये लोग रात में सोते वक्त अपने नोटपैड बाजू में रखते, सोते, जैसे ड्रीम में कुछ देखा इन लोग नोट्स बनाते हैं। और ये 1 दिन 2 दिन 2 दिन, जब ये महीनों तक करते ना, इनको पैटर्न दिखने शुरू हो जाते, उनको समझ में आना शुरू हो जाते। ऐसे ये वो लोग हैं जो जाप ध्यान नहीं करते, समझ रहे हो। तो इनको ये सहारा लेना पड़ता है। जाप ध्यान से तो बंदा आगे पीछे कर, हालांकि अपन नहीं देखते खुद की चीज की क्रिया नहीं दिखती है। अभी एक टाइम था, अभी तो मतलब एक टाइम था मेरे को खुद की क्रिया नहीं दिखती थी, धाम में ही सुना था खुद की क्रिया नहीं दिखती। बाद में तो मैं भी सब कुछ अपने घर की क्रिया व्रिया सब देख लेता। फिर समझ में आया कि ऐसा खेल भगवान ये चाहता नहीं है, तो फिर वो कभी वो पोर्टल ही बंद करके रखा, कभी देखने की कोशिश भी नहीं की। बहुत रेयरली कभी खानदान में किसी को ज़रूरत है, और बहुत रेयरली मतलब लिटरली ऐसा हो जाएगा कि भाई ज़रूरी बहुत समझ के बताओ, तब वो पोर्टल खोल के फिर चीज़ें उनको बतानी पड़ती कि ये काम मत करो। और अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसकी शादी हो रही थी ज़रा देख ले शादी हो रही कि नहीं, कुछ बड़े बड़े काम है तो फिर उसमें मैंने देख के बताया कि करना है कि नहीं करना है। इससे और वो भी मेरे दिल से इच्छा होनी चाहिए, ऐसा है, ऐसा नहीं किसी और के बोलने से।